हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एचटीएमएल लिस्ट, जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। बट हियर in this video lecture, we will discuss about the nested list and some escape sequence characters. So, now let's start today's video lecture. In this session, first of all, we will talk about the nested list. Means nested list क्या होता है? देखिए, list हम पहले ही पढ़ चुके हैं. List क्या होता है? A sequence of multiple items known as list. HTML provides three types of list: ordered, unordered, and definition list. That we have already learned about these three types of HTML list, and their practicals also be done. I hope you all have majorly cleared all types of nested list and complete their work in time. So nested list क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेस्टेड लिस्ट की. A list created within another list known as nested list means, हमने तीन तरह की लिस्ट पढ़ी है. ऑर्डर्ड लिस्ट, जो इस तरह से सीक्वेंस होता है उसका 1 2 3, ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है. एक हमने पढ़ा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कुछ सीक्वेंस इस तरह का होता है, कुछ बुलेट्स लगे होते हैं. ये 1 2 3, ये इसमें तीन आइटम है, ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है. एक हमने पढ़ा था डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट में जैसे मान लो ये डेफिनेशन लिखा है, ये पहले डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन, उसके बाद इसकी डेफिनेशन. इस तरह के तीन तरह की लिस्ट हमने इसमें पढ़ी थी. सो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? जैसे मान लो हमने लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट नोन एज नेस्टेड लिस्ट. इट कैन बी इंक्लूडेड ऑर्डर्ड लिस्ट विद इन another ordered list, as well as unordered within unordered list and ordered within unordered list. ओके, तो इसमें किसी भी तरह की लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आप जनरेट करेंगे तो वो नेस्टेड कहलाएगा. नेस्टेड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लिस्ट के अंदर अगर आप कोई दूसरी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है? नेस्टेड हो जाती है. इस तरह की लिस्ट को ही हम नेस्टेड लिस्ट कहलाते हैं. नेस्टेड लिस्ट कोई लिस्ट का टाइप नहीं है. नेस्टेड लिस्ट है मल्टीपल लिस्ट को कंबाइन करना, जोड़ना ही नेस्टेड लिस्ट कहलाता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पर मैंने एक लिस्ट ली है. ये मैंने यहाँ पर लिस्ट लिया है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का. अगर हम इसमें देखें कि इनपुट डिवाइसेस नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, ये जो लिस्ट है देखने में लग रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई गई है जिसमें कुछ आइटम्स दिखाए गए हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा. ये कुछ आइटम्स हैं दिखाए गए हैं, लेकिन ये अगर आप यहाँ पर नजर मारे, ये जो एरिया है ये क्या है? ये नंबर तो है नहीं, ये स्क्वायर है. और स्क्वायर जो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप होता है. स्क्वायर लिस्ट का जो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप होता है. इसी के बाद नेक्स्ट नीचे देखें, यहाँ पर आइटम दिखाए गए हैं: मॉनिटर, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर. यहाँ पर भी अगर यहाँ पर गौर दें तो यहाँ पर ये सर्किल यूज किए गए हैं.
तो इस एग्जाम्पल को देखने से हमें एक बात पता चलता है कि जो नेस्टेड लिस्ट होता है वो मल्टीपल लिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को जब क्रिएट किया जाता है तो वो लिस्ट नेस्टेड हो जाती है। क्लियर? तो इसमें दो तरह की लिस्ट हमने ली है, पहला ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट के में हमने दो टाइप यहाँ पे यूज किए गए हैं, एक हमने स्क्वायर टाइप की बनाई है, एक हमने सर्किल टाइप की बनाई है। तो ऐसे ही आपको थर्ड नंबर लेकर के, सॉरी, ऐसे ही आप जो है एक थर्ड नंबर लेकर के यहाँ पर आप जो स्टोरेज यूनिट लेकर के वहां पर एक अलग इस तरह से एरो टाइप की लिस्ट बना सकते थे। तो आप चाहे जितने भी इंक्रीज कर लीजिए आइटम, तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाएगा? देखिए, लिस्ट बनानी तो आपको आती होगी भाई, लिस्ट के लिए ऑर्डर्ड हो, अनऑर्डर्ड हो, डेफिनेशन हो, उसके टैग्स सब आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। लेकिन इसको नेस्टेड कैसे किया जाएगा, तो इसको एक छोटे से HTML कोड के थ्रू हम समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बॉडी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी जो आपका हेडर सेक्शन है वो तो रहता ही है हर प्रोग्राम में, वो कॉमन है। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही कोड बना के रखा है। हमने एक पहले हम सेम वही लिस्ट बनाएंगे जो पीछे हमने देखी थी। OL टाइप की लिस्ट मुझे चाहिए, इसमें 1 से ही मुझे स्टार्ट करनी है। तो मैंने स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाया, उसका इनिशियल वैल्यू दे दी 1। इसके बाद मैंने लिस्ट आइटम डिफाइन किए, LI इनपुट डिवाइस। यहाँ पर मैं पहले इनपुट डिवाइसेस को डिफाइन करूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद जो है देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना लेता हूँ। अगर मैं ये टैग रन करता हूं तो मुझे मिलेगा 1, सॉरी, मुझे मिलेगा इस तरह से 1, ठीक। इसके बाद LI इनपुट डिवाइस करता हूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा इनपुट, इस तरह से इनपुट डिवाइस मिल जाएगा, इतना जो है बन जाएगा। क्लियर? LI मैंने बना लिया, इसके बाद मुझे क्या करना है, एक यूएल टाइप। अच्छा, उसके अंदर मैंने स्क्वायर टाइप की लिस्ट बनाई थी, तो मुझे एक यूएल टाइप की स्क्वायर लिस्ट बनानी है। वही इनपुट डिवाइस के बाद डायरेक्टली मुझे वो आइटम दिखाना है जो यूएल टाइप में, तो यूएल लिस्ट ले लेंगे। इसके बाद इसके LI डिफाइन करेंगे, कीबोर्ड जितने भी सारे डिफाइन कर दीजिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, सारे हो गए। इसके बाद अब ये यूएल जो है इसका काम खत्म हो गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए, अब जो है ये आइटम कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट, फर्स्ट हमने इनपुट डिवाइस लिया था, नेक्स्ट क्या था, आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आउटपुट डिवाइस ले लिया। इसके लिए भी आप जो है कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस। दूसरा LI किसका, OL का नेक्स्ट आइटम है। इसके अंदर भी एक जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने बना रखी है, उसका टाइप सर्किल था, सर्किल ले लिया है। मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह ये सारे आइटम मैंने डिफाइन कर लिए। इस वाले यूएल का काम खत्म, तो इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद फाइनली ये वाला जो यूएल है, ये वाला जो OL है, यहाँ पे आकर के क्लोज हो गया। उसके बाद बॉडी क्लोज। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम देख लेते हैं अपने HTML एडिटर में, इस प्रोग्राम कोड को रन करेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअल इस कोड को रन करें तो हमें किस तरह की लिस्ट प्रोवाइड होती है। तो चलते हैं अपने HTML एडिटर में। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने HTML एडिटर में। अब यहाँ पर देखेंगे नेस्टेड लिस्ट के किस तरह से हम जनरेट करते हैं। जो कोड पहले पढ़ा था थ्योरी में, उसको अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसके पहले हम सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर एक टाइटल डिफाइन कर लेते हैं, नेस्टेड लिस्ट। क्लियर? और यहाँ पर बॉडी का बैकग्राउंड ले लेते हैं, बीजी कलर के थ्रू हमने ले लिया, और बीजी कलर हमने ले लेंगे येलो। ओके, इसके बाद एक सिंपल सेंटेंस प्रोवाइड करा लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। क्लियर? अब शुरू करते हैं अपना कोड। हमने सबसे पहले OL टाइप लिया है, और टाइप हम यहाँ पे ले लेंगे 1, और इसको स्टार्ट भी किससे कर लेंगे,
स्टार्ट में किससे कर लेंगे, 1 से। इसके लिए एक एल आई ले लेते हैं, एल आई, और यहाँ पर एल आई क्या था हमारा, लिस्ट आइटम इनपुट डिवाइसेस था। क्लियर। इसके बाद इसके अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करेंगे। इसका टाइप क्या था, टाइप था स्क्वायर। ओके। और इसके अंदर कुछ एल आई टैग यूज़ करने हैं, जैसे कीबोर्ड। ओके। तो ये ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो यूएल था इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद अब हमारा दूसरा ऑर्डर लिस्ट का नेक्स्ट आइटम हम ले लेते हैं एल आई, और यहाँ पर दिखाएंगे था हमारा आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर। अब इसके अंदर हमें फिर से इस लिस्ट आइटम के अंदर हमें फिर से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो यूएल, और इसका टाइप वहाँ पर था आपका सर्किल। क्लियर। और इस सर्किल के अंदर हम जो है क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे उस पर हमने किया था मॉनिटर। के बाद आ जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर था शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं, आइटम तो चेंज हो सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर। अब देखिए ये वाली यूएल आपका कंप्लीट हो गया है अनऑर्डर लिस्ट, इसका काम खत्म। इसको भी हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और फाइनली हमारी लिस्ट बन करके तैयार है, और ये दो ही लिस्ट आइटम थे हमारे ऑर्डर लिस्ट में। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर लिस्ट जो हमारी पहले ओपन की थी इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। क्लियर। ये जो फालतू का गैप है, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारी लिस्ट बन करके तैयार है। तो अब हम देख सकते हो ये पूरा कोड हमने यहाँ से ये पूरा एज इट इज वैसे ही टाइप किया है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। क्लियर। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट एज इट इज ऐसे ही प्रिंट होना है, क्योंकि हमने बॉडी में इस तरह से कोई भी टैग हमने यूज नहीं किया था, सिंपली बॉडी के अंदर लिखा था। इसके बाद हमने ये जो है एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट को नेस्टेड किया है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी मल्टीपल लिस्ट को नेस्टेड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। एस्केप सीक्वेंस करेक्टर को अब हमें समझना है। लिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सारी टाइप की लिस्ट में पढ़ा चुका हूँ, उसका प्रैक्टिकल्स आपने कर लिया है, और आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी वीडियो लेक्चर में मैंने ये एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स का टॉपिक मैंने ऐड किया है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर 3 फिनिश हो जाना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स क्या होते हैं, पहले एक बात समझ लीजिए इसको पढ़ने से पहले, कि हमने वेब पेज को देखा होगा। तो वेब पेज पर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, वेब पेज पर हमें मिलता है प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, मीडिया, वीडियो, डायग्राम, लिस्ट, सो मैनी मोर आइटम्स, और उनके साथ साथ हमें कुछ कुछ स्पेशल सिंबल्स भी वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जैसे लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है, लेस देन है। ठीक है। इस तरह से एम्परसेंट होता है, ये डबल कोट होता है, सिंगल कोट होता है, अपोस्ट्रोफीज होता है, या इस तरह से रुपीस का साइन होता है, या यूरो का साइन होता है। इस तरह से जो भी करेंसी सिंबल्स होते हैं, इस तरह के स्पेशल सिंबल्स हैं, वो भी आपके वेब पेज पर दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं ये डायरेक्टली आपके वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं हो सकते हैं। बाकी सारा मैटर आप कंटेंट आप जो है डायरेक्टली डिस्प्ले करा सकते हैं, इनको आप डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकते। इसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस एंटिटीज का यूज करना होगा, अगर आप ये सिंबल डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इन्हीं स्पेशल करेक्टर्स को हम एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स कहते हैं। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व्ड इन एचटीएमएल, ये कुछ एचटीएमएल में रिजर्व्ड होते हैं। देखिए ये एक ऑपरेटर का काम करते हैं भाई एचटीएमएल में। जैसे आपने जब एचटीएमएल का कोड बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी यूज करते हैं, एम्परसेंड का साइन भी यूज करते हैं। तो वो एक ऑपरेटर की तरह एचटीएमएल ट्रीट करता है, क्योंकि ये रिजर्व्ड होते हैं एचटीएमएल में।
तो जब ये रिजर्व होते हैं, जैसे हम एचटीएमएल कोडिंग में इनका यूज करेंगे, तो क्योंकि ये रिजर्व होते हैं तो इनका कोई भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलेगा, या एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगे, वो पूरा टैग ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट उसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिजर्व होते हैं। Are not to be displayed directly on the web page, like less than, greater than, ampersand, white space, currency symbol, etc. So many symbols are there that you cannot be displayed directly on the web page because these are reserved word, reserved character. To display these characters, HTML provide various escape sequence characters given below. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये characters आपके वेब पेज पर डिस्प्ले हो, तो HTML ने इसको डिस्प्ले कराने के लिए काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आपको दिए हैं, उसका यूज़ करेंगे और आप आसानी से इनको डिस्प्ले करा सकते हैं। सबसे पहले है, अगर आप लेस देन का साइन डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको एक एंटिटी का यूज करना होगा %LT। क्लियर? इसको कैसे यूज करना है, सिंटैक्स ये, जैसे मान लीजिए आपको दिखाना है 45 लेस देन 57, तो उसके लिए आपको अपने HTML कोड में इस तरह से इसको यूज करना होगा। क्लियर? देखिए आउटपुट इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट एंटिटी है, अगर आप चाहते हैं ग्रेटर देन का साइन डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए एस्केप्स एंटिटी का यूज करेंगे %GT। इसका सिंटैक्स इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें जो है ग्रेटर देन की जगह, लेस देन की जगह आपका ग्रेटर देन आ जाएगा इस तरह से। ठीक, ये बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद आउटपुट आप देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका %, टू डिस्प्ले %। ये %, का जो साइन होता है ये वाला, इसको आप अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वाली एंटिटी का यूज करेंगे। क्लियर? इसका सिंटैक्स आपको देख लीजिए। इसके बाद आपको आउटपुट इस तरह से मिलेगा 45 %57। कुछ और एस्केप सीक्वेंस एंटिटीज हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, आप जो है मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए आपने लिखा बुक, ठीक, और आपने लिखा पेन, तो देखिए यहाँ बुक और पेन के बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तब आप जो है %NBSP का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको एक स्पेस मिलने वाला है इस तरह से। क्लियर? ये आपको स्पेस मिल गया इतना। ये जो बीच दो वर्ड्स के बीच का स्पेस है ये कहलाता है आपका वाइट स्पेस। तो वाइट टू वर्ड्स के बीच में वाइट स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए अब %NBSP एंटिटी का यूज करने वाले हैं। क्लियर? समझ आया? तो इसका जो सिंटैक्स है वो भी आप इस तरह से यूज करेंगे। इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा। देखिए 45 57 के बीच में स्पेस है। इसके बाद आता है, अगर आपको डबल कोटेशन मार्क्स लगाना किसी नंबर पर, किसी वर्ड्स पर, तो आप % कोट और ये सेमी कोलन का यूज करेंगे। क्लियर? आउटपुट इस तरह देखेंगे तो आपको 57 पे कोड मिलेगा। क्लियर? %, अगर आपको जो है अपोस्ट्रोफीज का साइन लगाना है किसी नंबर पर तो आप %, अपोज और सेमी कोलन एंटिटीज का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स आप नीचे देख सकते हैं और इसका आउटपुट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक, नेस्टेड लिस्ट एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनको किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने HTML एडिटर में और देखते हैं कि ये जो एस्केप सीक्वेंस और कैरेक्टर्स हैं ये किस तरह से हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम एक बार और आ चुके हैं HTML एडिटर में। इस बार हम चेक करेंगे कि एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर्स क्या हैं, उनकी मदद से हम स्पेशल सिंबल्स को वेब पेज पर किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टाइटल डिफाइन कर रखा है और बीजी कलर भी हम मैंने ले रखा है। एक सिंपल सा सेंटेंस प्रिंट कराने के लिए मैंने पहले से ही इसको बना रखा है ताकि कोड लेंथी ना हो।
अब यहाँ पर हम चाहते हैं अगर लेस देन का जो साइन है वो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो लेस देन का साइन हम प्रिंट कराएंगे %LT से। क्लियर। अब इसको रन करके देखेंगे, देखिए लेस देन का साइन यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं ग्रेटर देन का साइन प्रिंट हो, तो ग्रेटर देन का साइन प्रिंट कराने के लिए आप यूज़ करेंगे GT। तो देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं एम्परसेंड का साइन आए, तो एम्परसेंड के साइन के लिए आप एंड और AMP यूज़ करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एम्परसेंड का साइन आपका यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है आता है जब कोटेशन मार्क का यूज़ करना है, तो कोटेशन मार्क के लिए एम्परसेंड और QUOT कोट, सॉरी OT होता है, OT कोट, और यहाँ पर सेमी कोलन, सॉरी ये गलत हो गया, सेमी कोलन का यूज़ करेंगे और रन करके देखेंगे। देखिए अब डबल कोटेशन मार्क यहाँ पर यूज़ हो गया है। अब देखिए डबल कोटेशन में होता क्या, डबल कोटेशन हमने किस पर लगेगा, ये जो हम वैल्यू इधर लिखेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा 58, तो क्या डबल कोटेशन 58 पर आएगा? बिल्कुल जरूरी आएगा 58। देखिए 58 के बाद आ रहा है। अगर आप 58 के बाद एम्परसेंड कोड ये इस एंटिटी यूज़ करेंगे, तो 58 के बाद, अगर आप चाहते हैं 58 के पहले भी यूज़ हो, तो आप इसको 58 के पहले भी हम एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका 58 के दोनों तरफ आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एक BR टैग यूज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये क्या हो गया, अच्छा ओहो, ये स्पेस नहीं लिया था मैंने, इसलिए आ रहा था। ठीक है, देखिए अब ये नीचे पहुंच जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब बात आई सिंगल कोट कैसे आएगा। मैं एक और BR ले लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। सॉरी यार, ये जो स्पेस लेना भूल जाता हूँ। ओके, BR यूज करेंगे। क्लियर। हाँ, अगर हमें सिंगल कोट चाहिए तो अपोज यूज करेंगे और कॉलन लगाएंगे, तो हमें 58 पर इस बार सिंगल कोट मिलेगा। ये देखिए अपोस्ट्रोफीज 58। तो दोनों में अंतर इतना है, डबल कोट को जो है अगर दोनों तरफ चाहते हैं तो आगे पीछे लगा लीजिए, बीच में आप उसको जो भी एंटिटी पर आप जो सिंगल डबल कोट करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका वाइट स्पेस, है ना। दो वर्ड्स के बीच में वाइट स्पेस को हम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है। तो वाइट स्पेस क्या होता है, मैंने लिखा अमन, ठीक, और लिख दिया मैंने वीरान, विरांग, इसे मैंने लिखा। तो इसको हम रन करके देखें क्या, अमन विरांग, तो स्पेस है, स्पेस है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, लेकिन हमें इससे और ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको स्पेस बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसका स्पेस यहाँ पर बढ़ा दूं और रन करके देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोई स्पेस नहीं, कितना ही भी स्पेस वहाँ पर कर दीजिए स्पेस यहाँ पर सिंगल ही आएगा। लेकिन आप चाहते हैं इतना स्पेस हो, तो इनके बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक एंटिटी आती है एम्परसेंड NBSP एंड सेमीकोलन, रन करेंगे स्पेस बढ़ गया। और ज़्यादा चाहिए तो एक बार और लगा दीजिए एम्परसेंड NBSP एंड सेमीकोलन। देखिए अब स्पेस बढ़ता जा रहा है, जितने टाइम आप इसको लगाएंगे उतना स्पेस आप बढ़ाते जाएंगे। क्लियर। ये टैब स्टॉपिंग के लिए भी हम NBSP का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्पेशल करेक्टर्स जिनको हम कुछ करेक्टर सीक्वेंस एंटिटी की मदद से अपने वेब पेज पर डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।